So guys, welcome back. Once again we are going to take up our grammatical lesson and our lesson is transformation, and here we are going to talk about changing the simple sentence and compound sentence. प्यारे मित्रों, हम लोगों ने पहले ही ट्रांसफॉर्मेशन में देखा था कि ट्रांसफॉर्मेशन हम उसको कहते हैं कि एक ही वाक्य को हम बिना उसका सेंस बदले हुए दूसरी तरह से कैसे उसको कह सकते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और इसमें हमने अनेक विधियों के द्वारा, आप अगर पहले के हमारे वीडियो देखेंगे तो उसमें मिल जाएंगे, अनेक विधियों के द्वारा हमने जो है इनको चेंज करने की कोशिश की थी और आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास किया था। आज भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम कंपाउंड सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदल लेते हैं। तो एक क्विक रिवीजन हम फिर से बता देते हैं कि सिंपल सेंटेंस पहले है क्या। सिंपल सेंटेंस में एक ही क्रिया होती है, जैसे राम इज गोइंग, राम जा रहा है, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। किसमें एक ही क्रिया है, क्रिया क्या है? गोइंग। राम रीड्स हिज बुक, तो यहाँ पर क्या है क्रिया? रीड्स। एक ही क्रिया है, तो ये क्या है? सिंपल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है। इसी में ये नेगेटिव भी हो सकता है, सीता इज नॉट रीडिंग, तो यहाँ पर भी एक ही वर्ब है रीडिंग, इसलिए ये सिंपल वाक्य है। अब हमको क्या करना है कि कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है। तो कंपाउंड सेंटेंस में बनाने के लिए गाइस हमको इसमें कंजंक्शन का प्रयोग करना होता है। कंजंक्शन का मतलब होता है कि जोड़ना। कंजंक्शन का मतलब है कि जोड़ना, यहाँ पर वाक्यों को जोड़ना। तो ये 4 तरह के हमारे कंजंक्शन होते हैं जिनके द्वारा हम जो है बड़ी सहजता से इनको जोड़ सकते हैं। पहला हमारा जो है वो समझ लें कि क्यूमुलेटिव जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, अर्थात संयोजक जोड़ने वाले जो शब्द हैं वो कौन कौन से? 4 तरह के ये शब्द हैं। पहला हमारा है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, अर्थात जो ऐसे संयोजक जो क्यूमुलेटिव कहलाते हैं, ये हैं जैसे एंड, एज वेल एज, और तो इस तरह से इनको हम जोड़ करके क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में हम इनको यूज करके वाक्यों को जो है क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। दूसरा है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, जिसमें ऐसा हो तो वैसा हो, ये हो तो वो हो, आर इधर आर, नाइदर नार, तो इसको कहते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन, जिसमें अल्टरनेट हो, विकल्प हो, या तो तुम आओ या तो तुम जाओ। ठीक है, तो इधर कम और गो, तो इस तरह से हम इनको ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। तीसरा वाला है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्स का मतलब होता है कि उल्टा, एडवर्स का मतलब होता है उल्टा, और इसमें जो हमारे जो वर्ड्स हैं वो कौन कौन से शब्द हैं? येट, बट, स्टिल, अर्थात इसका मतलब हो गया येट तब भी, बट वो गरीब है फिर भी ईमानदार है। तो इस तरह के इसमें सेंटेंस हम लाते हैं और उनको इससे जोड़ देते हैं। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, तो इस तरह से हम इनको जोड़ लेते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन के जो वर्ड्स हैं। फिर हम क्या करते हैं? इलेटिव कंजंक्शन, जिससे परिणाम
सो देयरफॉर, इसलिए मुझे स्कूल आने में देर हो गई क्योंकि मैं गिर पड़ा। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उनको हम इलेटिव कंजंक्शन कहते हैं और इनके यूज के द्वारा हम इनको यूज करके हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आइए इनको हम उदाहरणों के द्वारा हम देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला वाला जो है वो हम क्यूमुलेटिव देख रहे थे। तो क्यूमुलेटिव का जो है वो एग्जाम्पल हम देखते हैं कि सिंपल है और सिंपल को कैसे जो है वो हम चेंज करेंगे। ये है हमारा सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल है, द सन हैविंग राइजन द फार्मर बिगैन टू प्लाउ द फील्ड्स। द सन हैविंग राइजन, द सन हैविंग राइजन द फार्मर्स began to plow the field, began to plow the field। अब इसको हम इसमें करते हैं, आपके कंपाउंड में बनाते हैं। अब इसको पहले हिंदी में समझ लीजिए कि इसके हिंदी में इसका क्या अभिप्राय हो गया। तो द सन हैविंग राइजन, द सन having risen, the farmer began to plow the field। अब इसको कंपाउंड में जब हम बनाएं तो हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शन जिसमें एंड और एज वेल आते हैं, तो इनको जोड़ करके हम वाक्य बनाएंगे। द सन रोज, द सन रोज एंड लगा दिया, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है, एंड द फार्मर began to plow, the fields। तो इस तरह से इस वाक्य को, सिंपल वाक्य को, अब प्रश्न उठा कि ये भाई सिंपल क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही क्रिया है, द सन हैविंग, ये अलग है वाक्य इधर का, ये ऐसे है, द सन हैविंग राइजन द फार्मर्स बिगैन टू प्लाउ द फील्ड्स। तो यहाँ पर बिगैन शुरू कर दिया, ये यहाँ पर एक ही वर्ब के द्वारा ये पूरा जुड़ा है, इसलिए ये सिंपल है। कंपाउंड ये क्यों है? क्योंकि ये दोनों वाक्यों को जो है एंड के द्वारा जो है ये जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से हम इन वाक्यों को कर सकते हैं। ये क्यूमुलेटिव का हो गया। इसी तरह से हम अल्टरनेटिव का जो है वो लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे और कैसे जो है वो वाक्यों को हम जोड़ते हैं। तो अल्टरनेटिव सेंटेंस में अभी एक एग्जाम्पल इसका हम और लेना चाहते हैं क्यूमुलेटिव का, तो इसको ले लेते हैं। बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल। ये सिंपल है,
सिंपल है। और besides being honest, he is gentle. Besides being honest, he is gentle। तो इसको जो है हम कंपाउंड में कैसे बनाएं? कंपाउंड में क्युमुलेटिव का यूज करके इसको मतलब हिंदी में पहले समझ लें क्या मतलब हुआ। ही बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार होते हुए भी वो जेंटल है। बिसाइड्स ऑनेस्ट ही इज जेंटल। तो बिसाइड्स का मतलब यहां पर क्या हो गया? अतिरिक्त। ऑनेस्ट होने के अतिरिक्त वो जेंटल भी है। ऑनेस्ट होने के अतिरिक्त वो जेंटल भी है। तो इसको हम जो है वो किस तरह से कह सकते हैं कि वो जेंटल भी है और ऑनेस्ट भी है। तो इस तरह से दोनों वाक्य जुड़ जाएंगे और हम करेंगे इसको इस तरह से कि ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल। ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल। तो इस तरह से हमने इसको किया। अब दूसरा वाक्य जैसे हम देखें, दूसरा वाक्य हमारा है बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल्ड। तो इसको एज वेल एज लगा के कर लीजिए। बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल्ड। राम और उसकी सिस्टर दोनों फेल हो गए। तो इसको कंपाउंड में करेंगे। ये तो आपका सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि यहाँ पर फेल्ड एक ही क्रिया है। अब इनको दोनों को हम कम्युलेटिव कंजंक्शन से जोड़ें। राम और उसकी सिस्टर फेल हो गई, तो राम एज वेल एज हिज सिस्टर राम एज वेल एज हिज सिस्टर फेल्ड। तो इस तरह से हम बाय यूजिंग कम्युलेटिव कंजंक्शन वी कैन ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। दूसरी अब आ जाइए कि बाय यूजिंग अल्टरनेटिव कंजंक्शन, बाय यूजिंग अल्टरनेटिव कंजंक्शन जैसे इधर, आर, निदर, नार, इनका यूज करके हम किस तरह से अपने सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे। सिंपल सेंटेंस, वी मस्ट वर्क हार्ड टू पास दिस ईयर। ही मस्ट, ये है सिंपल में, ही मस्ट
work hard, he must work hard to pass this year. He must work hard to pass this year. अब इसको हम कंपाउंड में बनाएं और इसमें हमको क्या करना है कि अल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज करें। तो ही मस्ट वर्क हार्ड टू पास दिस ईयर, इस साल पास होने के लिए उसको कठिन श्रम करना चाहिए। तो इसको हम कहें कि अगर वो मेहनत इस साल नहीं करेगा तो वो पास नहीं होगा। तो इसको हम अल्टरनेटिव जो हमारा कंजंक्शन है उसका यूज करके, उसके जो वर्ड्स हैं इनका यूज करके ऐसे कर सकते हैं। ही मस्ट वर्क हार्ड और ही विल नॉट पास दिस ईयर। ही मस्ट वर्क हार्ड he must work hard or he will not pass this year। तो इस तरह से हमने इसको जो अल्टरनेटिव कंजंक्शन है यहाँ पर अल्टरनेटिव कंजंक्शन और हो गया, इसको लगा करके हमने इस जो वाक्य को, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इसी तरह से फिर हम देखते हैं एक अगला कि वन ऑफ द टू स्टेटमेंट इज करेक्ट। वन ऑफ द two statement is correct। simple, one of this, one of the two sentences is correct। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कंपाउंड करके, या तो ये सेंटेंस सही है या वो सेंटेंस सही है। तो इधर this sentence is correct or that। तो इस तरह से हम अल्टरनेटिव जो हमारा कंजंक्शन है उसका यूज करके हम जो सेंटेंस है उनको हम कंपाउंड में बना सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हम एडवर्सेटिव जो हमारे कंजंक्शन हैं उनको यूज करके हम किस तरह से कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो आइए इसको हम देख लेते हैं कि हमारे जो एडवर्सेटिव कंजंक्शन
का यूज करके एडवर्सेटिव कंजंक्शन, अर्थात ये एडवर्सेटिव कौन होते हैं? एडवर्स अर्थात विरोध प्रकट करने वाले ये जो शब्द होते हैं, येट, बट, स्टिल, इनको हम कहते हैं। फिर से ये देख लीजिए, येट, बट, स्टिल, ये हमारा जो है एडवर्स, विरोध प्रकट करने वाले हैं। और सिंपल में इनको हम देखते हैं कि इन स्पिट ऑफ इल हेल्थ, in spite of ill health, he attended the class. He attended the class. बुरे स्वास्थ्य के होने के बावजूद भी उसने क्लास अटेंड किया। तो इसको हम कंपाउंड में बनाते हैं और एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं, जिसमें येट, बट, स्टिल का यूज करके हम इसको बनाएं। तो उसका स्वास्थ्य खराब, इन स्पिट ऑफ, बावजूद, इन स्पिट ऑफ बैड हेल्थ, स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी वो क्लास गया या क्लास को अटेंड किया। तो इसको हम हिज हेल्थ वाज नॉट गुड ऐसे कर सकते हैं, हिज हेल्थ वाज नॉट गुड, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बट ही अटेंडेड द क्लास, but he attended the class। तो इस तरह से आप ये ध्यान रखेंगे कि हम जो है एडवर्सेटिव का यूज करें। उसका स्वास्थ्य खराब था, लेकिन अब यहाँ पर लेकिन उसने, स्वास्थ्य तो खराब था लेकिन उसने क्या किया, उसने अटेंड किया। तो ये खराब हुआ तब भी उसने अटेंड किया, लेकिन उसने अटेंड किया। तो ये यहाँ पर क्या है कि विरोध प्रकट कर रहा है, एक तरह से एडवर्स हो रहा है, उल्टा हो रहा है। खराब स्वास्थ्य है तो दूसरी तरफ वो क्या, अटेंड कर रहा है तब भी। तो इसको हम कहते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन से जोड़ना कंपाउंड में। इसी तरह से अगला वाला है, एक और ले लीजिए, इन स्पिट ऑफ हार्ड वर्क सी फेल्ड। सिंपल, in spite of hard work she failed। तो इसको जब हम कंपाउंड में जोड़ें तो ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन श्रम किया तब भी वो फेल हो गई। ऐसे इसको करें तो ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, वर्कड हार्ड, येट सी फेल्ड। तो इस तरह से हम इन वाक्यों को कर सकते हैं। इन स्पिट ऑफ हार्ड वर्क सी फेल्ड, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी वो फेल हो गई। सी वर्कड हार्ड, येट, अब ये यहाँ पर यही कंजंक्शन है,
दो वाक्यों को जोड़ने वाला कौन सा कंजंक्शन है? ये है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। तो इसको जोड़ करके हमने कंपाउंड बना दिया। अब हम देख लेते हैं कि इलेटिव कंजंक्शन का यूज करके, इलेटिव कंजंक्शन कहते हैं कि परिणाम सूचक, जिसमें इलेटिव ऐसा हुआ तो मैं फेल हो गया, इलेटिव कंजंक्शन। और इलेटिव कंजंक्शन का जो एग्जाम्पल है उसको हम देख लेते हैं। इलेटिव कंजंक्शन, द टीचर पनिश द बॉय फॉर डिसओबियंस। द टीचर सिंपल है ये, the teacher punished the boy for disobedience, for disobedience, disobedience। तो इसको जो है हम कंपाउंड में बदलें। पहले इसका भाव समझ लें। टीचर ने बच्चे को उसकी अवज्ञा के लिए दंड दिया, तो इसको जब हम बदलेंगे तो द बॉय वॉज डिसओबीडियंट, ऐसे कर लें, द बॉय वॉज डिसओबीडियंट, बच्चा अनुशासनहीन था, सो द टीचर punished him, बच्चा अनुशासनहीन था। तो यहाँ पर जो इलेटिव कंजंक्शन है, वो इलेटिव कंजंक्शन जो है वो कौन सा हो गया? यहाँ पर सो इलेटिव कंजंक्शन है, तो इसलिए हम इसको इस कंजंक्शन के द्वारा जोड़ देते हैं। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से इनको कर सकते हैं, कंपाउंड को चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह से कंपाउंड से सिंपल में भी आप बना सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं। ये तो अभी हम आप लोगों से जो डिस्कस कर रहे थे, तो ये था कि किस तरह से हम जो है कंपाउंड सेंटेंस वो बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम इनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बना सकते हैं। सिंपल टू चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, and you all know what is the complex sentence. These sentences are mixed type sentences, and we use in this way, and that is called complex sentence। अर्थात हिंदी में इनको कहें तो ये मिश्रित वाक्य होते हैं। और मिश्रित वाक्य में जो है किसी वाक्य को नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज में फिर जो है सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल देते हैं। तो नाउन क्लॉज का यूज करके हम
कैसे इसको बदलते हैं ये देखिए। सिंपल सेंटेंस पहला इसका एग्जाम्पल है, सिंपल में है ये, शी इज श्योर ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास। शी इज श्योर ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। तो प्रश्न उठा कि ये सिंपल सेंटेंस क्यों है? क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि एक ही वर्ब है, शी इज श्योर ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट। स्टैंडिंग फर्स्ट, तो ये हमारा जो है वर्ब हुआ, वो अपने फर्स्ट पास होने पर उसको पक्का पता है, श्योर ऑफ है, उसको निश्चित पता है। तो इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन का इस्तेमाल करके कैसे कर सकते हैं? शी इज श्योर, ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में आपको देखना होगा कि एक जो है मुख्य वाक्य होता है और उसके ऊपर दूसरा वाक्य जो है वो निर्भर होता है, अर्थात दूसरा वाला जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज कह लीजिए या सबऑर्डिनेट सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर जो है आप इसको शी इज श्योर ये करिए, शी इज श्योर दैट लगा लीजिए, शी विल स्टैंड फर्स्ट, दैट शी विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। तो इस तरह से नाउन क्लॉज का यूज करके, नाउन क्लॉज दैट आपने लगाया और इसको लगा करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बना सकते हैं। इसी तरह से दूसरा लेते हैं, द न्यूज ऑफ हिज कमिंग इज नॉट ट्रू। द न्यूज ऑफ हिज कमिंग इज नॉट ट्रू, ये हमारा सिंपल है। द न्यूज ऑफ हिज कमिंग इज नॉट ट्रू। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बना सकते हैं और ये कहेंगे द न्यूज दैट ही विल कम इज नॉट ट्रू। द न्यूज दैट he will come is not true। तो इस तरह से हमने इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बना लिया। तो इसी तरह से हम इनको प्लीज टेल मी हर एज, अगला सिंपल है, प्लीज टेल मी हर एज। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, पहले इसका भावार्थ समझ लीजिए, कृपया मुझको उसकी उम्र बताओ। अब इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि मुझको बताओ कि उसकी उम्र क्या है। तो इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स। प्लीज टेल मी व्हाट हर एज। हर एज इज। प्लीज टेल मी व्हाट हर एज इज। तो इसको हम बड़ी आसानी से सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज
कर सकते हैं। और फिर इसी तरह से एडजेक्टिव क्लॉज को भी हम चेंज कर सकते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज का एक उदाहरण हम देखें कि उसको यूज करके हम कैसे कर सकते हैं। ये तो नाउन क्लॉज का यूज हमने किया और अब हम एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके कैसे जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बना सकते हैं। तो इसको देखिए, वी वुड नॉट हेट द वीक, वी शुड नॉट हेट द वीक। अब यहाँ पर वीक जो है वो एडजेक्टिव है, तो हम इसमें एडजेक्टिव क्लॉज का यूज कैसे करें। वी शुड नॉट हेट, वी शुड नॉट हेट दोज who are weak। हमेशा आपको ये ध्यान देना है कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य के ऊपर आश्रित कर देना है, वही सिंपल आपका सेंटेंस हो गया। जैसे यहाँ पर हमने वी शुड नॉट हेट, हमको नफरत नहीं करनी चाहिए, ये वाक्य हो गया। और इसको आश्रित, ये वाक्य जो है किसके ऊपर आश्रित हो गया, हु आर वीक। अर्थात अगर उसको आप हटा लें तो ये वाक्य कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए इसको हम क्या करते हैं कि इसके सबऑर्डिनेशन में ये हो गया। तो इस तरह भी हम इनको कर सकते हैं। तो इसी तरह से एडवर्ब क्लॉज का हम यूज करके कैसे करेंगे, इसको देखिए। वी हैव आवर ब्रेकफास्ट एट सनराइज, ये सिंपल हमारा है और इस सिंपल में हम जो है एडवर्ब क्लॉज का यूज कर रहे हैं। वी हैव आवर ब्रेकफास्ट, we have our breakfast, we have our breakfast at sunrise। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स में जब बनाएंगे तो फिर से वही ध्यान रखना है कि इसको दूसरे वाक्य के ऊपर जो है वो आश्रित करें। वी हैव आवर ब्रेकफास्ट, वी हैव आवर ब्रेकफास्ट, हम अपना ब्रेकफास्ट तब करते हैं। अब ये वाक्य यहाँ से दूसरे पर आश्रित होने जा रहा है, अगर उसको ना लगाएं तो ये बन नहीं रहा। वी हैव आवर ब्रेकफास्ट, हमने अपना नाश्ता किया, कब, व्हेन। अब यहाँ पर ये आश्रित वाक्य हो गया, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स है। व्हेन द सन राइजेज, व्हेन द सन राइजेज। तो इस तरह से हम एडवर्ब क्लॉज का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बना सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जब ट्रांसफॉर्मेशन हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल में बदलते हैं तो इसी का उल्टा करते चलते हैं। और अब आइए कि एडजेक्टिव क्लॉज को किसी शब्द का वाक्यांश कैसे आप बदल सकते हैं, इनको भी हमने अभी देख लिया है। तो इस तरह से इसकी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। और एक हम एग्जाम्पल यहाँ पर
और लेना चाहेंगे कि प्रीपोजिशन का जो है अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन और प्रीपोजिशन का यूज करके कैसे वाक्यों को जो है वो जोड़ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में। तो आइए इसको एक ले लेते हैं कि नाउन इन अपोजिशन का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, उसको कैसे हम जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स में। तो इंदिरा गांधी वाज प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी आवर प्राइम मिनिस्टर, ये हमारा सिंपल सेंटेंस, इंदिरा गांधी आवर प्राइम मिनिस्टर, our prime minister was shot dead was shot dead by her security guards, by her security guards। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है और इस सिंपल सेंटेंस को अब ये प्रश्न उठा कि सिंपल सेंटेंस क्यों है, तो यहाँ पर केवल एक ही वर्ब का यूज हुआ है, इसीलिए ये सिंपल सेंटेंस है। इंदिरा गांधी आवर प्राइम मिनिस्टर वाज शॉट, यहाँ पर ये शॉट वर्ब है, इसलिए ये सिंपल है और इसको सिंपल को केस इन अपोजिशन या नाउन इन अपोजिशन का यूज करके आप कर सकते हैं। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी हु वाज आवर प्राइम मिनिस्टर, हु वाज, अब यहाँ से हमने जो है वो केस इन अपोजिशन हु वाज, ये जो हु लगा दिया जो हमारी प्रधानमंत्री थी, हु वाज आवर प्राइम मिनिस्टर वाज शॉट डेड, वाज शॉट डेड बाय हर सिक्योरिटी गार्ड, हर सिक्योरिटी गार्ड। तो इनका यूज करके हमने क्या किया कि कॉम्प्लेक्स को बना दिया। इसी तरह से आप जीरंड और इन्फिनेटिव का यूज करके बना सकते हैं। ही वाज टू वीक टू वॉक, इन वाक्यों को हमने देख भी लिया है। ही वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज करके इनको बनाया गया है। तो इस तरह से हमने किस तरह से सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में किस तरह से चेंज करते हैं, इसको हमने सीखा है। और गाइज आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक वंस परफेक्ट। तो तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।